गायें सब तैयार जाने के लिए। सखा भी एक एक करके आ गए। भोजन तो किया ही, तो सखा थे ही, और जो सखा नहीं आए भोजन में वे भी आ गए। तो बाल वालों के साथ श्री गोविंद गोचारण के लिए चल रहे हैं। नंद बाबा, उपनंद, अभिनंद, सन्नंद, नंदन आदि गोपगण भी पीछे पीछे जा रहे हैं कुछ देर। और यशोदा, रोहिणी, तुंगी आदि माताएं, अम्बा, बिलिम्बा, ये भाएं माँ, ये माताएं भी जा रही हैं पीछे पीछे। पर गोविंद चल तो रहे हैं मनगमन में, और राधा प्राप्ति की अभिलाषा हृदय में तीव्रतम हो रही। जीवन में राधा का मिलन तो होगा, तो राधा मिलन के लिए अत्यंत सतृष्ण है जिनका हृदय। ऐसे गोविंद का मैं ध्यान करता हूँ, चरण बोल रहे हैं। तो कौन से गोविंद? जो धेनु यानी गाय और सखाओं के साथ चल रहे हैं, जिनके पीछे पीछे नंद बाबा, यशोदा आदि चल रहे हैं। और श्री कृष्ण के हृदय में क्या अभिलाषा है? राधा प्राप्ति, राधा मिलन। ऐसे अभिलाषा लेकर चलने वाले श्री श्याम सुंदर का मैं स्मरण करता हूँ। और राधा रानी क्या कर रही हैं? और श्याम सुंदर ये भी कर रहे हैं। क्या राधा रानी किसी भी तरह राधा कुल में आकर हमसे मिले, राधा कुल में राधा रानी के साथ मिलन हो, राधा रानी को अभिसार कराने के लिए श्री कृष्ण भी प्रयास कर रहे हैं। सखियों के माध्यम से समाचार भेज रहे हैं कि तुम इतने समय तक राधा कुंड में आ जाओ और मैं राधा कुंड तक आ जाऊंगा। और उधर राधा रानी सूर्य पूजा के बहाने राधा कुंड के लिए निकलने वाली ही है। जटिला सास कहती है, वे बहू सूर्य पूजा के लिए तैयार हो जाओ, देखो सारी सामग्रियां तैयार हैं, अब सखियों के साथ जल्दी चलो। पर तब तक नहीं निकलेंगी राधा रानी जब तक कोई दूती समाचार लेकर नहीं आ जाए। बस दूती का इंतजार। वो आके समाचार देगी गोविंद राधा को न आ गए, तो राधा रानी चल देंगे। तो पूर्वा लीला में राधा कृष्ण के मन में ये भावना रहती है, राधा प्राप्ति की भावना, मिलन की भावना से कृष्ण में, और राधा रानी में कृष्ण मिलन की भावना। दूती कब आएगी, कब सखी आएगी, कब ये समाचार देगी कि गोविंद आ गए राधा। तो सखी के पथ को निहार रही है किशोर। ऐसी सी राधा रानी का हम ध्यान करते हैं। बोली राधा रानी की, राधा गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे ताई गौर। तो कल हम तक लोगों ने स्वागत किया था कि श्री गोविंद गोचारण के लिए चल दिए। वन और गोष्ठ यानी नंदगांव जहाँ ब्रजवासी रहते हैं, उनका जो रहने का स्थल है उसे गोष्ठ कहा जाता है, और गाय जहाँ चराते हैं उसको ब्रज कहा जाता है। वन, तो ब्रज वन के लिए गोविंद चल रहे हैं। तो गोष्ठ और ब्रज वन के बीच में जो जगह है, तो वहां की शोभा का वर्णन कर जब निकले, सामने क्या देखा? बड़े बड़े उपलों का ढेर, जिसे यहाँ पिठोरा कहते हैं। उपलों को बनाकर गर्मी में रख देती हैं गोपियां। ढेर बना, जो पहाड़ जैसा बना कर फिर अच्छी तरह से घास फूस से गोबर से ढक करके कि बारिश में नुकसान नहीं हो। ये पिठोरा जगह जगह दर्शन करते जा रहे हैं। फिर कहीं देख रहे हैं कि गोपियां गोबर संग्रह कर रही हैं, जगह जगह से गोबर इकट्ठा कर रही हैं। कहीं वृद्ध वृद्ध गोपियां कंडे थाप रही हैं।
कहीं गौशालाओं में बछड़े नाच में कूद रहे हैं, कहीं गायें गौशाला से निकल रही हैं नदी की तरह। इस प्रकार की शोभा असत्य मुख में श्री कृष्ण गान, चाहे वो गोबर तपने वाली हो, चाहे गोबर संग्रह करने वाली हो, बच्चों को रोकने वाले वालवाल हो, जो गायों को लेकर चलने वाले वालवाल, सबके मुख में श्री कृष्ण गान, श्री कृष्ण लीला का ही गायन है। इस प्रकार स्वभाव का दर्शन करते हुए श्री गोविंद आके निकल रहे हैं और जहां जहां से जा रहे हैं वहां वहां से गांवों से ब्रजवासी चुन के जुड़ रहा है, अपने अपने गांव से उतर करके। इनकी जो बस्ती है, गांव है, ऊंचाई पर, टीले पर, पहाड़ी पर है। इसलिए कविराज जी महाराज ने कहा, मानो ये पर्वत से नदियां आ रही हैं, श्री कृष्ण रूपी समुद्र से मिल। तो श्री कृष्ण मानो समुद्र है, श्री ब्रजवासी मानो नदियां। अबाल वृद्ध वनितानी, बालक वृद्ध युवा स्त्री पुरुष सब गांव खाली करके आ रहे हैं। गांव खाली है, सब बस्ती शून्य हो गई जनताओं से, सारी जनता मार्ग में आ गई श्री कृष्ण दर्शन के लिए। अपूर्व यहाँ एक सुंदर दृश्य है, श्री कृष्ण समुद्र है तो ये नदी आकर मिली है, इसलिए बहुत विशाल हो गया। जहां भी नदियां मिलती है समुद्र से, वहां नदियां बहुत चौड़ी हो जाती है, बहुत विस्तार। गोदावरी नासिक में बहुत छोटी सी नदी है, आप आराम से पैदल पार कर जाओ, घुटने भर भी जल नहीं। और वहां जाओ कबूर में कैसी रुद्र रूप है गोदावरी, इतना विशाल है। गंगा भी, गंगा सागर के पास जाओ, कितनी बड़ी लो चौड़ी गंगा हो जाती, हर नदी यहाँ तो अपार जन समुद्र। तो श्री कृष्ण के मन में एक ही आशा अभिलाषा, श्री कृष्ण का दर्शन कर जी भर के। फिर दर्शन तो सायंकाल होगा, अभी दर्शन करके कुछ जमा कर लूं हृदय में, उनकी छवि को अंकित कर लूं, दिन भर चिंतन स्मरण करता रहूंगा। जब सायंकाल आएंगे फिर पुनः दर्शन हो, इतना समय तो हमें बिताना होगा ना। गौर हरि, जय जय श्री राम, जय राधा नयनानंद सिंह भगवान की, धूप आरती की जय। तत्रुणि युगायते त्वाम अपश्यताम, श्री कृष्ण दर्शन में गोपियों को एक एक क्षण युगों की भांति लगता है, इतना नहीं। कब जाएगा एक काल, तो विरह का काल जाता नहीं और आनंद का काल पता नहीं कब बीत जाता है। तो श्री कृष्ण मिलन जब होता है तब गोपियों के लिए युग या कल्प एक क्षण में बीत जाता है। कल्पक्षणतम आनंद मिलन में एक कल्प क्षण जैसा प्रतीत होता है, और जब विरह होता है वो क्षण कल्पत्व, एक क्षण हो जाता है। तो श्री कृष्ण विरह में कैसे बिताएंगे, इसलिए सब कृष्ण दर्शन के लिए आतुर होकर आए हैं। आज बड़ी चंद्रमा वृक्ष की ओर जा रहे हैं, वनवासी पशु पक्षी वृक्षलताओं को अपार आनंद है, वहां तो महोत्सव होगा। हिरण हिरणी ये सब कूदने लगते आ रहे, चंद्रमा आ रहे। हिरनियों को कितना आनंद, हिरणों को आनंद, मोर, मोरनी, कोयल, भ्रमर, सुख सारी आदि सभी को परम आनंद। वृक्ष के तरु लता, गुल्म झाड़ी, वन उपवन, कुंज निकुंज, कुंड सरोवर, सबको आज परम आनंद। दिन में इनको आनंद। आज श्याम सुंदर आ रहे हैं, आज श्री कृष्ण आ रहे हैं। ब्रज के पूर्ण चंद्रमा जनो प्रजन शोर्ध मुखम प्रजेन्दु, प्रजेन्द्र निष्कासित गो प्रजंसा,
प्रजानिकर्षण ब्रजवासी लोका बनाय बप्राज सखी प्रजेना। श्री कविराज गोसाई पाद बोल रहे हैं, देखो ब्रज के पूर्ण चंद्रमा श्री गोविंद ब्रज भूमि की शोभा का दर्शन करते हुए परमानंदित हो रहे हैं और ब्रजराज भी साथ में चल रहे हैं। ब्रजराज के द्वारा संचालित जो गायें हैं ये सब ऊर्ध्वमुख, मुंह को ऊपर उठाकर चल रही है, यानी श्री कृष्ण के दर्शन के लिए ये ऊर्ध्वमुखी हो रही है। तो गायों के पीछे पीछे ये सखाओं के साथ गोविंद चल रहे हैं। तो गायें एक और भैंस भी है। भागवत में भी महिषी शब्द आया है, यहाँ भी शब्द आया है वर्णन कि दो श्रेणी चल रही है, दो पंक्ति, एक तो श्वेत गायों की, एक काली भैंसों की। मानो ये गंगा और यमुना है। अपूर्व दर्शन सब कर रहे हैं। तो वर्णन कविराज महाराज करते हैं 11वां श्लोक में, राजो भूमि शंभोरपि विदिदंभो लिकरयो पराम शुद्धिं बुद्धिं त्रियचरनिरोधिं विदधति लूला पल्ला पल्ला रविदुहि त्रिकालाथ मिलिता गवां श्रेणी श्वेनी दुसरित बपेणी भ्रममधात। श्वेत वर्ण की गायें असंख्य चल रही हैं, एकदम मानो ये गंगा जी जा रही है। श्वेत वर्ण गंगा का भी श्वेत रंग है। और रवि दुहित्री काल्या, भैंसों की जो श्रेणी जा रही है वो रवि दुहित्री माने यमुना की तरह काली पंक्ति, एक श्वेत और एक काली पंक्ति, मानो गंगा और यमुना की दो धारा बह रही है। और बीचों बीच से गोविंद जा रहे हैं। गोविंद के चरण से जो रज उठ रही मानो सरस्वती है। कहीं पद में कहा गया है कि जो वाल वाल जा रहे हैं बीच में मानो वो सरस्वती है। तो बहुत धूल उड़ रही है, लाखों गायें जा रही है, ग्वाल वाल जा रहे हैं तो रस तो उड़ेगी उड़े। इस रज में नहाने के लिए ब्रह्मादि देवता सब आ गए। वास्तविक रज में नहाना है तो इस समय आ जाओ, जब गायें ब्रज की ओर जाएं या नंदगाम की तरह तो हो आए। पूर्व गोष्ठ उत्तर गोष्ठ पूर्वान्ह में या सायाह्न में, तब रज में स्नान मिल जाता है। तो आज इस समय ब्रह्मादि देवता आ गए हैं रज में स्नान करने के लिए। ब्रज रज प्राप्ति की तो बड़ी अभिलाषा है ब्रह्मा जी की, सभी की है। आज ब्रह्मा जी शिव जी को लेके आए, इंद्र को भी लेके आए, और भी देवता आए। जब महादेव शंभो कौन को आए, अजो अम्भो भी शंभो विधिदंभो लिकरयो। दंभली कर कौन है? इंद्र, इसका भी वज्र है। और विधि ब्रह्मा और शंभु महादेव, ये तीनों और भी देवता आए। इनके साथ आकर के ये क्या कर रहे हैं? गंगा जमुना के बीच में जो ठाकुर चल रहे हैं ग्वाल वालों के साथ, जो रज उड़ रही है उस रज में ये नहा रहे हैं। अपनी इंद्रियों के साथ आत्मा को पवित्र कर रहे हैं, क्योंकि ये रज बहुत ही दुर्लभ है। अब प्रकट लीला में दुर्लभ, आज प्रकट लीला है तो सुलभ है, और अब प्रकट लीला में दुर्लभ, तब ब्रह्मा आदि देवताओं का यहाँ प्रवेश नहीं। इसलिए बोले आज प्रकट लीला है, इस ब्रह्मांड में लाभ उठा लो।
इस ब्रह्मांड में प्रकट लीला पता नहीं कब होगी। ब्रह्मा के एक दिन में एक बारी तो होती है ना। अब ब्रह्मा का दिन क्या मामूली दिन है। ब्रह्मा के दिन में हमारे तो करोड़ों बार जन्म हो जाएगा। अगर ठाकुर के प्रकट हम दर्शन इसी ब्रह्मांड में चाहें तो करोड़ों जन्म की प्रतीक्षा करनी। ब्रह्मा के एक दिन में कितने होते हैं? 4000 युग होते हैं। तो इतने युगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 432 करोड़ वर्ष की प्रतीक्षा करनी है। तो पुनः इस ब्रह्मांड में प्रकट लीला के दर्शन। पर दूसरे ब्रह्मांड में तो हो सकते हैं। तो हमारी गति कहाँ है? हम कैसे जा सकते दूसरे ब्रह्मांड? तो दूसरे ब्रह्मांड में ब्रह्मांडी देवता भी तो नहीं जाते। कौन? इस ब्रह्मांड भी तो ब्रह्मा है। हर ब्रह्मांड का अलग अलग है ना ब्रह्मांड। दोनों को भी इंतजार करना पड़ता है कि जब इस ब्रह्मांड में प्रकट लीला हो तब दर्शन। इसलिए इस मौके का तो लाभ उठाना चाहिए। तो रोज ही देवता आ जाते हैं। ठाकुर जब पृथ्वी से बाहर वन में जाते हैं तो ठाकुर के दर्शन और रज में स्नान रोज करते हैं। शुद्धिं बुद्धिन्द्रिय चयस्य निरोधिं अन्यत्र प्रवृत्तिम् अप्रसिद्धिं च विदधति सती। क्या कहते हैं कविराज जी महाराज? देखो भगवान के इस प्रकार दर्शन क्या किसी को संभव है? नहीं संभव है। प्रकट लीला है तो हो जाता है दर्शन। तो आज सभी देवता आकर दर्शन कर रहे हैं। मंदाकिनी जल की तरह परम पवित्र गायों की जो धूल है, रज है। मंदाकिनी स्वर्ग में प्रवाहित होने वाली गंगा, पृथ्वी पर प्रवाहित होने वाली गंगा को भागीरथी कहते हैं। पाताल में भोगवती गंगा के 3 रूप है। तो मंदाकिनी की अधिक महिमा बताते हैं। स्वर्ग में बहने वाली गंगा की महिमा अधिक है, पर मंदाकिनी से भी परम पवित्र है गोरज। वैसे है ही गोरज पवित्र है। तो गोरज साथ साथ भगवान की चरण रज है। 3 रजों की जो अपार वर्षायमान है, उस रज का स्पर्श करके ब्रह्मा कृतार्थ हो रहे हैं। बुद्धि के साथ, आत्मा के साथ इंद्रियों को भी पवित्र कर रहे हैं। आज धन्याधिधन अपने को मान रहे हैं। इस प्रकार सब पर गोविंद कृपा करते हुए सबको रज का दिव्य स्पर्श देते हुए चल रहे हैं वन की ओर। और देखो ब्रज रूपी धरणी यानी पृथ्वी मैया भी सेवा कर रही है। देखो मेरे प्रियतम, मेरे ठाकुर वन में जा रहे हैं। वन में जगह जगह कांटे हैं, कंकड़ हैं। उनके चरण में कहीं चुभ नहीं जाए, उनको कष्ट नहीं हो। जहां जहां ये चरण धरते हैं वहां वहां कमल खिल जाता है। पृथ्वी देवी अपना हृदय कमल को खिला देते। 12वां श्लोक में बताया तथा चरण ने कि बनाय गच्छन ब्रनजे क्षणो हरि यतो यतः सन्निदधे पदाम्बुजं ततस्ततः सा ब्रजभू समुत्सुका प्रकाशयामास हृदम्बुजं स्वकं। ब्रजभू का है संपूर्ण पृथ्वी नहीं, ब्रजभू ब्रज की पृथ्वी, ब्रज धरणी धन्य है ये ब्रज रूपी धरणी, जहां से कृष्ण के चरण कमल के चिन्ह आज भी पड़े, आज भी है। हरि यत्र यत्र पदाम्बुजं सन्निदधे। श्री गोविंद जहां जहां चरण कमल रख रहे हैं ब्रज भूमि स्वकम हृदम भुजम, अपना हृदय कमल वहां वहां खिला रहे हैं। क्यों? श्री कृष्ण सुख गमनार्थम, श्री कृष्ण का सुख पूर्वक गमन, कहीं कांटे नहीं चुभे, कंकड़ नहीं कर जा। इस प्रकार ब्रज भूमि भी ठाकुर की सेवा कर रहे हैं, कर रही है और उसका फल भी मिल रहा। जगह जगह चरण चिन्ह भी तो है आज भी। धन्य है ब्रज धरणी कि अपने वक्षस्थल पर आज भी ठाकुर के चरण चिन्ह को धारण कर रही। तो ब्रज भूमि
रोमांचित हो रही हैं। ततश्री पदस्पर्श भर प्रमोदही साफुल्ल रोमांचित सर्वगात्री ननंद कृत्यानि तृणानि भूयः क्षुरै क्षतांगानि च रोहयन्ति। आनुगमं गमनेन, जब गायें चल रही है तो गायों के खूर से अनेक तृण घास जो है छिन्न हो रही है, और क्षतांगानि मानो बजोगे कि अंग क्षत होता जा रहा है। गाय के खूब से जगह जगह गड्ढा बन रहा है और घास तृण सब छिन्न विच्छिन्न हो गई। तो क्षतांगानि च भूय, उन क्षत अंगों में पुनः पुनः तृण उगाती है, घास उग जाती तुरंत। कविराज महाराज देख रहे हैं कि पुनरपि रोहयन्ति, जब पुनः दोबारा घास उगती है तो मानो घास नहीं, ये रोमांच है। घास ही तो रोमांच है पृथ्वी मैया। तो ब्रजभूमि तस्य श्री कृष्णस्य पादस्पर्श भर प्रमोदई, ये आनंद श्री कृष्ण के चरण कमल स्पर्श रूपी आनंद के मारे ब्रजभूमि पुलकित हो गई। फुल्ल रोमान रोमाभिरंचता, यानी फुल्ल रोम प्रफुल्लित हो जाता है, तब ये रोमांच होता है। सर्वगात्री संपूर्ण शरीर रोमांचित है, पुलक से पुलित है। आज ब्रजभूमि धन्य है। बोलो वृंदावन धाम की, ब्रजभूमि की। तो तृण अंकुर ही मानो पुलक रोमांच है। इस प्रकार ब्रजभूमि का सौभाग्य का भी यहाँ गायन हुआ। अब ब्रजवासी जो जहां थे अपने अपने घर से सब बाहर आ गए हैं, आकर के कृष्ण दर्शन कर रहे हैं। उसी का रूपक के साथ वर्णन 14वां श्लोक में। फुल्लाक्षि पद्मादिजवासु संभ्रमा प्रत्यम्बुवृष्टैर्धित सर्वतो मुखा वृद्धादि बालांत जनाबलीशरे ब्रजाचलात् कृष्ण समुद्रम आययो। वृद्धादि बालांत जनावली, वृद्ध बाल आदि सब जनता, अबाल वृद्ध जन श्रेणी, शरीर नदी ब्रज रूप पर्वतात कृष्ण समुद्रम आयजो, ब्रज रूपी पर्वत से निकल करके ये ब्रजवासी जनता रूपी नदी श्री कृष्ण समुद्र में आकर मिल गई। नदी का ये उपमा है, रूपक है। नदी में इन जनताओं में समानता क्या है? कोई है समानता? हाँ, साधारण देखो ना है। जनानाम कृष्ण दर्शनेना फुल्लानि नेत्राणि युग पद्मानि, नदियों में कमल खिलते हैं तो यहाँ जनता के नेत्र ही कमल है। ब्रजवासी उतर उतर के अपने अपने गांवों से टीलों से निकल नीचे आ रहे हैं, प्रफुल्ल नेत्र से कृष्ण की ओर देखते हुए, नेत्र ही कमल है। और अति वेग से सवार है ना, तेज गति से, तो नदी पाक से जब उतरती है तेज गति से तो जैसे नदी ही है। और तो नदी है तो जल कहाँ है? न कृष्ण प्रेमानंद एव अम्बु, उनके नेत्रों से जो प्रेमाश्रु बह रहे हैं वही जल है। तो अम्बु तस्य वृष्टिरेव संचारयन्ता तेधितानि वर्धितानि फुल्लानि सर्वत सर्वेषां मुखानि सर्वत मुखानि जलानि तस्याः, यानी सभी के मुखों में जल है, नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे हैं। सबका अंतःकरण वो प्रेम से भर गया है, हृदय। और प्रेम से जब हृदय भर जाता है तो बाहर तो आएगा ही, तो बाहर आंखों से निकल जाएगा। तो धन्य है ये ब्रजवासी, चाहे वो बालक हो, वृद्ध हो, युवा हो, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, सबके हृदय में अपार कृष्ण प्रेम है। कृष्ण दर्शन के लिए सब व्याकुल आतुर रहते हैं। आज सब मार्ग पर आ गए, घर छोड़ छोड़ के, और श्री कृष्ण दर्शन करके कृतार्थ। आज ब्रज में जितनी बस्तियां हैं, गांव है, सब खाली हो गया।
इधर यशोदा मैया भी पीछे पीछे जा रही है। यशोदा मैया का ही वर्णन कर रहे हैं। क्लिन्नाम्बराक्षी स्तनजै पयस्रवै तथा विधैया त्रिमुखाङ्गनागणै अम्बा किलिम्बानुगया बलम्बया बलाम्बया सहागताम्बा सुतदर्शनोत्सुका अक्षि स्तनजैः पयस्रवैः अश्रुस्रवैश्च क्लिन्नाम्बरा तथा विधैर्यातरः उपनन्दादीनां पत्न्या तदांगनानां गणैशः। यशोदा जी केवल नहीं, उपनंद विनंद सन्नंद नंदन आदि की पत्नियां यशोदा मैया की, देवरानी जेठानी, ये सब के सब अश्रु से परिपूरित हैं। इनकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं तो वक्षस्थल दुग्ध धारा से गिला हो गया। ग्रंथकार ने कहा यशोदा जी और इन माताओं के आंसुओं से, दुग्ध धारा से इनके वस्त्र गीले हो गए। ऐसी माताएं पीछे पीछे चल रही हैं। और साथ ही श्री कृष्ण की जो धाएं हैं, दो माताएं हैं जिनका स्तनपान भी कृष्ण ने किया है। वो दो माता भी धन्य है, अंबिका और किलिम्बा। तो पुतना भी ऐसी दात्री बनी है, तो दाई बनी है पुतना, जरूर कन्हैया ने स्तन किया होगा। दूध पिलाने आई तो थी, पर ठाकुर ने दूध तो नहीं पिया, प्राणों को पी गए इस बार, पर धाय बना दी धातृगता, तो धात्री गति को प्राप्त की, तो तब जरूर पिया हो ठाकुर। अम्बा किलिम्बा यानी अंबिका और किलिम्बा, ये दोनों धात्री के स्तनदायी के कह दिया, कृष्ण को स्तन पिलाने वाली, ये दोनों भी जा रही है यशोदा जी के साथ श्री कृष्ण का दर्शन करती हुई। और बलाम्बया, बल की अम्बा मतलब रोहिणी भी साथ में है। ये माताएं बहुत दूर तक जा रही, नंदगाम से मानव जावट तक आ गई, घर नहीं लौटना चाहती। बाद में से कृष्ण इनको शपथ दिला दिला कर भेजेंगे, तो जाओ जाओ। अब राधा रानी आ रही है श्री कृष्ण दर्शन के लिए। भद्रा, मंगला, श्यामला, पाली, चंद्रावली आदि आदि युद्धेश्वरी है। ये सब ब्रज की युद्धेश्वरी। इनके युद्ध में हजारों लाखों सखियां हैं। 8 युद्धेश्वरी मुख्य है विद्या निर्मणि के अनुसार। इसके अलावा भी अनेक युद्धेश्वरियां हैं लोक प्रसिद्ध, शास्त्र प्रसिद्ध 8 है। राधा, चंद्रावली, ललिता, विशाखा, श्यामला, भद्रा, पद्मा, शिवगा, ये 8 युद्धेश्वरी। और कुछ लोक प्रसिद्ध युद्धेश्वरियां भी हैं, धन्या, बालिका आदि आदि। युद्धेश्वरी का मतलब एक युद्ध के ईश्वरी के युद्ध में, कहीं तो बताया करोड़ों गोपियां, राधा रानी युद्ध में करोड़ों हैं। सबके नाम तो प्राप्त नहीं होते, कितने नाम हमको प्राप्त हो सकते हैं, पर राधा रानी के 8 सखियों के नाम तो प्राप्त है। 8 के 8 करके 64 सखियों के नाम प्राप्त है। आपने सुना है पीछे वर्णन में, तो 64 नाम तो आपको प्राप्त है सखियों के। मंजरी, रूप मंजरी आदि 8 मंजरी, कितने न जाने मंजरियां सिखाए दासियां। 5 प्रकार सखी, सखी, प्रिय सखी, प्राण पृष्ठ सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, और एक एक सखी में कितनी पता नहीं सखियां। एक युद्ध में करोड़ों, तभी तो 300 करोड़ गोपियां बनती है रास में। पावन पुराण के अनुसार 300 करोड़ गोपियां थी रास, और कहीं जगह 7 कोटि चैतन्य आया है 100 करोड़, और बामन पुराण में 300 करोड़। एक युद्धेश्वरी में करोड़ों तो होंगी सखियां।
तभी 300 करोड़ रुपया होंगे। ये सब युद्धेश्वरियां कृष्ण दर्शन के लिए मार्ग पर आ रही हैं। पहले राधा रानी आती हैं दर्शन के लिए, जावट से निकलकर अपने घर के भवन के द्वार पर खड़ी हो जाती है। अन्योन्यासंग संस्तब्ध दृष्टि हिल्लोल मुल्बणम कृष्णम रसार्णवम भेजे राधा सुर तरंगिनी। राधा सुर तरंगिनी, राधा है गंगा, तब सुभानुजा राधा रानी मानो सुर तरंगिनी मंदाकिनी, जैसे गंगा समुद्र की ओर तेज वेग से धावित होती है, उसी लोग राधा रानी बहुत शीघ्र गति से आ रही है। सखियों के साथ आकर के एकदम स्तंभित हो जाती है। समुद्र के पास आकर नदी स्तंभित हो जाती है, तब नदी का वेग थम जाता है। तो जैसे कृष्ण के दर्शन हो गए, राधा रानी एकदम स्तंभित हो गई। ना तो पांव चल रहे हैं, ना कुछ चल रहे, ना पलकें गिर रही हैं, एकदम खड़ी रहेगी, चित्रवत खड़ी रहेगी। और 4 नेत्रों का मिलन हुआ। तो जैसे मिलन हुआ नेत्रों का, ओहो, उस समय श्री श्याम सुंदर चंचल हो उठे राधा दर्शन करके। तो चंचल श्याम रूप रसार नव, ये नदियां मिलती है केवल समुद्र में ना? और राधा रूपी गंगा मिल रही है रस समुद्र। श्री कृष्ण रस समुद्र है, रसो वैसा। तो जहां नदियां मिलती है समुद्र में, वहां ज्वार आता है। समुद्र में चंचलता दिखती है नदियों में, नदी स्तंभित हो जाती है, पर कृष्ण चंचल हो गए। कृष्ण के नेत्र बड़े चंचल है। तो ऐसे श्री कृष्ण रूप रसार नभ में, रस सागर में राधा रानी अवगाहन करने की इच्छा से आई है। तो सागर में मैं डुबकी लगाऊं। तो सखियों के साथ राधा रानी का दर्शन श्याम सुंदर ने किया, और राधा रानी ने श्री कृष्ण का गोचारण जाते समय दर्शन, फिर आते समय दर्शन होगा। और राधा रानी को बीच में भी हो, राधा कुंड में मिलन होगा। अभी अगले लीला में बताया जाएगा। और आगे सब सखियां भी आती गई। मंगला श्यामला भद्रा पाली चंद्रावली मुखा स्व यूथा यूथनाथा सर्वतस्ता तमन्युः। तो ये जितनी युद्धेश्वरियां हैं, मंगला श्यामला भद्रा पाली चंद्रावली, ये सब अपने अपने यूथों के साथ यानी सखियों के साथ नाना दिशाओं से, अलग अलग गांव इनका है, अलग अलग गांवों से। चंद्रावली रिठोड़ा गांव है गांव के पास, सहार गांव से, अलग अलग गांव, इन गांवों में सब सखियां सब रहती हैं। नंदगांव, बरसाना जो आपके आसपास है, सब दूर नहीं है। 8 सखियों के गांव तो बरसाना के आसपास है। और चंद्रावली आदि अगल बगल है, रिठोड़ा सहार आदि में। इन गांवों से सब ये युद्धेश्वरियां आ गई। तो नाना दिशाओं से आकर के श्री कृष्ण के दर्शन में मानो मिल गई, समुद्र में जैसे नदियां मिल जाती। तो श्री कृष्ण की के अनुगत हो गई। तो सब स्थिर होकर चित्रवत खड़े होकर के कृष्ण दर्शन कर रही हैं। तो ब्रजनाथ यानी कौन? हमारे नंद बाबा पीछे पीछे चल रहे हैं। और गोपियों के लिए श्री कृष्ण ही ब्रजनाथ है, ब्रज के नाथ। तो सब कह रही हैं, देखो हमारे प्राणनाथ जा रहे वन में। धन जन वृंदै निर्गते प्राणनाथे जनगति रवहन्या स्पंदना लाभहीना पशुखुरज रजो भीर धूषराशो जरांगी
ब्रज बसति रथासित तोषित प्रिय शिवा। अंधकार चरण कविराज गोस्वामी जी महाराज बोल रहे, देखो प्राणनाथ गोपियों के गोविंद आज धन और जन को लेकर वन की ओर जा रहे हैं। धन क्या है? गोधन ही धन है ब्रज का, और जन ये ग्वाल वाल सबको लेकर जब वन को जा रहे हैं, मानो ब्रज की बस्तियां प्रवास प्रोषित भर्तृका रमणी की दशा प्राप्त कर गई। प्रोषित भर्तृका जानते हैं ना, जिसके पत्नी विदेश में हो उस नारी को प्रोषित भर्तृका कहते हैं। अत्रि स्वामी प्रोषित विदेश में है, उस रमणी को कितना कष्ट होता होगा पति के विरह में रहना, दिन का चिंतन करना। तो जैसे गोविंद वन में गए, मानो यहाँ तो सब ब्रज बस्ती, केवल एक के लिए नहीं, पूरी बस्ती ही प्रोषित भर्तृका हो। सबके नाथ तो गोविंदी है, चले जाने से सब विरह में एकदम मुरझा गई बस्तियां। प्रोषित भर्तृका नारी भी मुरझा जाती है, विरह में रहती है, वो श्रृंगार भी नहीं करती। भर्तृका के लिए श्रृंगार निषेध, श्रृंगार भी नहीं कर सकती। रोहिणी उसका प्रमाण है। रोहिणी मैया यहाँ रहती थी गोकुल में, प्रोषित भर्तृका ही है, पति यहाँ नहीं है, इसलिए रोहिणी मैया कभी श्रृंगार नहीं करती, सचती नहीं, काजल आदि लगाना, आभूषण पहना, सजधर की जना, पान आदि खाना, ये सब नहीं। जैसे व्रत में रहती है महिलाएं, व्रत के समय श्रृंगार कम करती है, सादा वेश, सादा भोजन, इस तरह जीवन यापन कर, जैसे विद्वान माताएं करती। रोहिणी माँ उस प्रकार पर श्री कृष्ण के जन्मदिन के दिन में तो सच किया, सुंदर व्याख्या है। रोहिणी माँ सस्ती नहीं, कभी आज सजना पड़ा, इसलिए कि आज यशोदा जी का लाला हुआ है, जो मेरी प्यारी बहन जैसी है, जिन्होंने मुझे आश्रय दिया है इस गोकुल में, इस वृद्धावस्था में लाला हुआ। कितना आनंद इस समय है, संपूर्ण ब्रज आनंद समुद्र में निमग्न है, और इस आनंद में मैं योगदान नहीं करूं, ये तो जीवन के लिए कलंक रह जाए। भले ही प्रकट में प्रकाश में यशोदा जी न कहे, अंतर में तो हृदय में कहेंगे, देखो इतनी खुशी हमारे यहाँ हो रही है, इस खुशी के समय पे रोहिणी शामिल नहीं हुई, मंदोत्सव में शामिल नहीं हुई, एक लांछन लगेगा ना, कलंक लग जाएगा। रोहिणी माँ ने कहा नहीं, एक कलंक लगने नहीं होगा। तो जिन्होंने हमें आश्रय दिया है, उनके आनंद के समय शामिल होना चाहिए। आप जहाँ भी रहते हैं, जिसके आश्रय में सुख दुख में शामिल होना चाहिए, ये मानवता है। एक तो आप मानव नहीं, भक्त तो बाद में बनिए, पहले मानव तो बनिए, मानवता सीखिए, मानवों के बीच रहने पर क्या क्या हमें करना चाहिए। देखिए पांडव एक गांव में रहे वनवास में, तो जिस गांव में रहे तो वहाँ एक दानव था, उस गांव वासियों के एक एक मनुष्य को रोज नियम से खाता था। ये तो संपूर्ण गांव को खा जाता, तो गांव वासियों ने कहा नहीं, हम एक एक दिन एक एक आदमी को दूंगे, तो रोज नियम से एक एक आदमी देना। आज जिस घर में ठहरे थे पांडव, आज उस घर की बारी, अब रोने लगे, सवेरे से ही रोना शुरू। पति कहते हैं मैं जाऊंगा, इसने नहीं, आप कैसे जाओ, मैं तो हो जाऊं। पति कहते मैं जाऊंगी, तो पति कहते हैं तुम जाओगी तो बेटा अनाथ हो जाएंगे, हमारे दो बेटे, हाँ क्या होगा। बेटा कहते मैं जाऊंगा, माता कभी चाहेगी बेटा जाए,
दिन हमारे रो रहे हैं, बात क्या है, क्या माजरा है? तो कुंती माँ ने पूछा, ये बात है। अच्छा, ऐसा उत्पाद राक्षस करता है, हर घर से एक एक आदमी आता है, और तुम्हारे घर की बारी है, तो हम आपके यहाँ रहे हैं, आप कर्ण खाए हैं, नमक खाए, तो हमारा तो कर्तव्य है ना। ठीक है, आप रो मत, आपको नहीं जाना, हमारे 5 है ना, एक चला जाएगा, कोई चिंता नहीं, 4 तो पुत्र रहेंगे। कुंती माँ की जय। देखो कुंती माँ का कितना विश्वास है, इस ब्राह्मणी के लिए अपना बेटा देने को प्रस्तुत। तब उन्होंने तो मना कि नहीं, आप हमारे अतिथि है, अतिथि देव भव, हमारी भारत की संस्कृति है, अतिथि देवता मानते हैं व्यक्ति को, आप नहीं दे सकते, नहीं, ये कभी स्वीकार नहीं होगा। गांव वाले भी आए, समाधि बैठा, बोले नहीं ये संभव नहीं, आओ हमारे अतिथि है। बोले नहीं, अतिथि का कोई कर्तव्य नहीं होता क्या? हम आपके आए, आपके ऊपर आपत्ति आ जाए, हम अंधेरे बैठ जाए, अंधेरे बैठे नहीं, हमारे तो कर्तव्य होता है। मैं जाएगा, हमारा बेटा भीम जाएगा। तो लोग समझाया कि देखो ये भीम सामान्य बालक नहीं है, तो राक्षस को ही महत्व है। ऐसे ही तो भीम को भेजा गया और राक्षस को मार के लौट। ये मनुष्य का कर्तव्य होता है, मानवता, जहां भी रहो वहां आपत्ति में सुख दुख में शामिल होना चाहिए, खुद दुख उठाना चाहिए। अगर संकट में है, जिस घर में आप ठहरे, जिस आश्रम कहीं भी, वहां संकट है, तो आप में सामर्थ्य है, संकट को रोकिए, सामना कीजिए, इनकी रक्षा कीजिए, इनका उपकार कीजिए, ये कर्तव्य है। तो सबका कर्तव्य है सुख दुख में शामिल होना, ये मानवता है। रोहिणी माँ सोच रही, अगर मैं आज शामिल नहीं होती तो एक बात रह जाए, नहीं मैं शामिल अवश्य होंगी। तो आज बक्से से निकाल करके नई साड़ी पहनती है, जो इतने सालों से आभूषण जेवर नहीं पहने, आज वो गहने निकाले, आज सज गई रोहिणी माँ, सब चकित रही। आज रोहिणी को कभी को देखा नहीं श्रृंगार करके निकलती, आज रोहिणी भी सच के आई थी, भागवत में श्लोक है, रोहिणी भी सच के आई। तो सब बड़े प्रसन्न हो भाई, पति विरह से भी अधिक आनंद इस समय है ना, पुत्र आए हैं, ठाकुर आए हैं, इससे बढ़कर कोई आनंद का क्षण आ सकता है क्या? अगर भगवान के जन्मोत्सव में आनंद में शामिल नहीं हो सकते तो किसमें शामिल हो? भगवान का जन्मोत्सव, रोहिणी मां भी शामिल हो जाती है। इसलिए प्रसंग आया कि प्रोषित भर्तृका जो रमणी होती है, वो कभी सजती नहीं है, अपना सादा जीवन बिताती है, पति विरह में रोती है। ताज श्री श्याम सुंदर वन में जा रहे हैं, तो ब्रज की एक नहीं समस्त ब्रजवासी मानो प्रोषित भर्तृका हो, पूरा पूरा गांव, पूरी बस्तियां प्रोषित भर्तृका। श्री कृष्ण ही सबके प्राण नाथ है, जीवन नाथ है, इसलिए सब आज रो रहे। तो प्राण धन बन जा, आज प्राण धन ब्रज बन जा रहे हैं। अपूर्व करुण दृश्य है, तो कल पुण्य सुनेंगे। तो आज श्याम सुंदर सखाओं के साथ चल रहे हैं, और दोनों अपार भीड़ है, ब्रजवासियों की, अबाल वृद्ध वनिताओं की। ब्रज में कोई नहीं रहा, सब मार्ग पे आ गए, सारी बस्तियां खाली हो गई। फिर कल वर्णन होगा किस तरह माता पिता को लौटाएंगे, और ये बहुत लीलाओं का वर्णन हो रहा है। तो श्री कविराज गोस्वामी महाराज इस प्रकार में वर्णन कर रहे हैं, उनकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से पुनः कल स्वागत का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आज ही पे गोविंद लीलामृत स्वादन का विश्राम होता है। बोली से गोविंद लीलामृत की, श्री राधा नयनानंद जी महाराज की। कविराज